जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का 25वां अध्याय सुनाएंगे। पूर्जन पुरुषनी आख्यान। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रेष्ठाओं को इस प्रकार उपदेश देकर शिवजी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। प्रेष्ठस कटी पर्यंत जल में प्रवेश कर शिवजी को बतलाए स्रोत का जप करने लगे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने इसका जप किया। इधर नारद जी प्रेष्ठाओं के पिता ब्रह्म ऋषि के पास आकर इन्हें राजकाज से विरक्त हो वन जाने का उपदेश देने लगे। ब्रह्म ऋषि ने कहा, महाराज, मोक्ष लेकर क्या करना है? उसमें सुख ही क्या रखा है? साथ ही आपका यह कथन भी सत्य ही है। विषय भोग की भी दुखदाई ही है। ऐसी दशा में तब क्या करना उचित है, यह बतलाइए, यह मुझे बतलाइए। नारद जी ने अपने योग बल से राजा के सब कर्म प्रकट कर दिखाया और कहा, तुम्हारे ये सभी कर्म तुमको नरक में ले जाएंगे। तुमने जितने जीवों की हिंसा की है, ये सभी तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मरोगे तब ये सब मिलकर तुम्हें अपनी लोह की पैनी सींगों से मारेंगे। इस पर मैं तुम्हें पूर्जन के एक प्राचीन इतिहास को सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम्हें ज्ञान होगा कि कर्म कभी नाश नहीं होते और मरने पर उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। देखो, यह एक पूर्जन नाम का राजा था। जिसके एक परम प्रिय मित्र था। उसका नाम तो मुझे नहीं स्मरण आ रहा, किंतु वह पूर्जन बड़ा ही विषयी और भोगानंदी था। वह देशांतन पर विषय का आनंद लिया करता, यही उसके जीवन का ध्येय था। एक बार चलते चलते वह हिमालय की तराई में पहुंचा। वहां उसके मन के योग्य कोई स्थान न मिला। तब वह पर्वत पर चढ़ गया और वहां उसे 9 शिखरों से शोभित एक नगर दिखाई पड़ा। उस नगर में एक बड़ा ही विशाल एवं कामोदीपक वैभवशाली भवन बना हुआ था, जिसकी मणिमणित रचना को मैं कहाँ तक कहूँ। वहाँ की रमणीयता भोगियों के मन को स्वतः ही आकृष्ट करने वाली थी। वहां पहुंचकर पूर्जन ने देखा तो वाटिका में एक सुंदर स्त्री टहल रही है, जिसके साथ में उसके 10 टहलुए, एक 5 सिर वाला सर्प द्वारपाल है और जो अपनी युवावस्था के मद में चूर्ण थी और यह चाहती थी कि मुझे कोई श्रेष्ठ पति मिले और संभवतः वह इसी खोज में वहां आई हुई थी। उसकी सुंदरता अपूर्व थी और उसके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल झलक रहे थे। वह अपनी कटी में 1000 बंद लगाए श्याम रूप में से स्वर्ण की करधनी पहने हुए वहां टहल रही थी, जिसके पांव में नुपुर बज रहे थे और इस प्रकार वह अप्सरा सी जान पड़ती थी। उसके नूतन नवयौवना के से प्रकट हो रहे थे और वह समान आकृति वाले खूब मनसीले दोनों कुचों को जो परस्पर सटे हुए थे, लज्जापूर्ण अचल से उन्हें ढके हुए थी तथा जो मस्त हथनी के समान झूम झूम कर चल रही थी। इतने ही में पूर्जन उसके सामने आ पहुंचा। युवती ने पूर्जन को अपने स्नेह भरे कटाक्ष से भेद दिया, साथ ही लज्जापूर्ण ऐसे ढंग से मुस्का दिया कि जिससे और भी जादू चल गया, उसकी और भी शोभा बढ़ गई। तब
उसके इस अपूर्व सौंदर्य और कटाक्ष को देख पूर्जन ने उसे कहा, हे कमलाक्षी, हे विदुषी, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और यहाँ किस लिए आई हो? हे भीरु, इस नगर के समीप तुम क्या करना चाहती हो, यह मुझसे कहो। यह तुम्हारे साथ 11 सेवक कौन हैं जो बड़े ही विलक्षण दिख पड़ते हैं? ये स्त्रियां कौन हैं और यह सब तुम्हारा कौन है? क्या तुम अपने पति को ढूंढती हुई धर्म की पत्नी हो, या भवानी हो, या सरस्वती अथवा लक्ष्मी हो? तुम एकांत में क्यों विचरने आई हो? तुम तो मुझे लक्ष्मी के समान जान पड़ती हो, परंतु यह तो कहो कि तुम्हारा कमल कहाँ गिर गया है? हे उत्तम जांघों वाली, मैं विचार कर देखता हूँ तो तुम मुझे कुछ और ही जान पड़ती हो। अतः कहो कि क्या तुम मुझे अपना पति बना सकती हो? मेरे पास बहुत से गुण हैं जिससे तुम मेरे साथ रहकर खूब सुख भोगोगी। हे वीरू, तुम्हारे कटाक्ष ने मुझे बहुत व्याकुल कर दिया है और अब कामदेव मुझे बड़ी पीड़ा दे रहा है। इस कारण तुम मुझ पर कृपा करो। नारद जी कहते हैं कि जब पूर्जन ने उस सुंदरी से ऐसे कहा तो उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों स्त्री पुरुष उस सुंदर पुरी में प्रवेश कर गए। हजारों वर्ष तक उन्होंने उसमें आनंद लिया। प्रत्येक ऋतुओं में आनंददायक उन्होंने काम क्रीड़ा की। समय समय पर गायक लोग उनके मन का सुंदर गान करते रहे। हे राजन, यह कथा बुद्धि और जीव से संबंधित है। 10 सेवक 10 इंद्रियां हैं। हिमालय के वह पूरी शरीर है। समय समय पर जो कहा है वह जागृत अवस्था है। नगरी के 7 द्वार, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मुख थे। 2 द्वार लिंग और गुदा और थे। ऊपर के 7 द्वारों में 5 पूर्व दिशा में थे। 1 द्वार उत्तर की ओर था और 1 दक्षिण की ओर। बायां और दाहिना कान इन सब के नलिनी, अवधूत, सौरभ, आपण, बहुरन, विषण और रसल आदि और बहुत से नाम हैं जिनके द्वारा यह जीव नाना प्रकार के विषय सुखों को भोगता है। इसी प्रकार से उस रानी के साथ बुद्धि के साथ पूर्जन जीव कितने ही दिनों तक विषयानंद लेता रहा, जिसमें वह कभी हर्ष को प्राप्त होता और कभी दुख से रोने लगता। रानी जो जो कर्म करती वह कर्म पूर्जन भी किया करता। जब वह बोलती तब वह बोलता, जब वह हंसती तब वह हंसता, जब वह मद पीती तब भी वह मद पीता, जब वह भोजन करती तो वह भोजन करता। सोना, गाना, उठना, बैठना उसके सब कार्य में अनुकूल हुआ करते थे। इस प्रकार वह अज्ञानी होकर परवश हो गया और न चाहने पर भी उसको अपने सब कार्य रानी के ही अनुकूल करने पड़ते थे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।